मूवीज के अंदर एक्शन देखना किसको पसंद नहीं। मार काट, खून खराबा, मुक्केबाजी और इन सब चीजों में कोरियन सिनेमा किसी से पीछे नहीं है। ऊपर से कहानी अगर बदले की है तो उस वायलेंस को देखने में एक अलग ही मजा है। तूने मेरे कुत्ते को मारा, मैं तेरे से बदला लेगा, ऐसा ही कुछ। और आज की मूवीज का मेन पॉइंट है बदला। मदर कहानी एक माँ और बेटी की है जो जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक दिन इसके बेटे को किसी लड़की के मर्डर के इल्जाम में जेल हो जाती है। बचपन से ही लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसे में माँ को लगता है कि वो निर्दोष है और असली मुजरिम बाहर घूम रहा है। अब माताश्री निकल पड़ी अपने बेटे की बेगुनाही को साबित करने। फिल्म हमें एक साइकोलॉजिक ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलती है, इसलिए एक्शन लवर्स को तो बोरिंग लगने वाली है एंड तुम्हारे पेशेंस की वाट लगने वाली है, क्योंकि आजकल की क्राइम थ्रिलर मूवीज को देखकर तुम्हारे माइंड को सिर्फ यही पता है कि अब एक आम औरत अपनी पर आएगी और सबको धो डालेगी। लेकिन नहीं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस टूटने वाली हैं, बिकॉज इन्हें तो ये भी नहीं पता स्टार्ट कहां से करना है। जिस किसी पर शक है उसकी छानबीन करने के बाद भी ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता। वहीं एंड तक आते आते चीजों पर से पर्दा उठता है एंड जो सच सामने आया वो इनके लिए बचाना काफी मुश्किल था। मुझे ये मूवी ज्यादा अच्छी नहीं लगी बिकॉज मैं उतनी ड्रामेटिक चीजों को पसंद नहीं करता हूँ। ये फिलहाल किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, इसलिए तुम्हें जुगाड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अ बिटर स्वीट लाइफ, इसे तुम कल्ट क्लासिक बोल सकते हो। 90s का माहौल है और हमारा हीरो एक क्राइम बॉस के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक दिन इसको टास्क मिलता है कि अपने बॉस की गर्लफ्रेंड के बारे में पता करे, और अगर उसका किसी के साथ अफेयर है तो वहीं टाइम टाइम फिश। लेकिन इसने नहीं सोचा था कि पता करने के चक्कर में दिल लगा बैठेगा और जब मारने की बारी आई तो मार नहीं पाता। बात को दबाने की भी कोशिश की पर बॉस को पता चल चुका है और वो इसे छोड़ने नहीं वाला। इतने साल जिसके लिए कुत्तों की तरह काम किया, अब वो कुत्ता बन के पीछे पड़ा। इन दोनों के क्लैश के बीच एक्शन होने वाला है, यही उम्मीद थी मेरी, बट फर्स्ट हाफ तो पूरी स्टोरी को सेट होने में लगा दिया। सेकंड हाफ में जाके कहीं एक्शन देखने को मिलता है। पर एक बात तो है, मूवी को देखते वक्त तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कहानी एकदम सीधी है, कोई बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं। और जिस डायरेक्शन में ये जा रही थी, एंडिंग से भी मैंने उम्मीद लगानी छोड़ दी, बिकॉज आई नो आगे क्या होने वाला है। ओवरऑल इट्स अ सिंपल क्लासिक कोरियन मूवी। ये भी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसलिए फिर से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। द येलो सी, जोसेन जोक, आई होप मैं राइट प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हाफ चाइनीज और हाफ कोरियन को बोला जाता है। इन्हीं में से एक हमारा हीरो है जिसकी बीवी कोरिया गई थी लेकिन अब लौट के वापस नहीं आई। ऐसे में सबको लगता है कि किसी के साथ भाग गई। वहीं ये पूरे दिन की आमदनी को हर रात जुए में हार जाता है, जिससे सिर्फ कर्जा बढ़ रहा है। बट एक दिन इसके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि वो किसी लोकल गैंगस्टर के लिए कोरिया जाकर किसी बंदे को मार के आए और बाकी बचे टाइम में अपने बीवी को भी ढूंढ सकता है। बदले में सारा कर्जा माफ। लेकिन वहां जाने के बाद इसे पता चला कि ये गैंगस्टर और पुलिस के बीच एक बड़े जाल में फंस चुका है। पर भाई के पास जो दिमाग है, I mean, बंदा बिना किसी नॉलेज के भी एक ट्रेंड किलर की तरह काम कर रहा था एंड अब ये बदले पर उतर आया है और जिन जिन लोगों ने इसे फंसाया है उन्हें छोड़ेगा नहीं। मूवी के लॉन्ग चेज एक्शन सीक्वेंस मुझे काफी अच्छे लगे। I mean, आजकल की मूवीज में ये कहाँ ही देखने को मिलता है। लास्ट टाइम मैंने ऐसा एक्शन इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी में देखा था। फिल्म अपने टेंस मोमेंट्स में बिल्कुल हुक कर लेती है। कार चेजिंग सीन जहाँ सीजीआई नहीं सब कुछ रियल हो रहा है, वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी। कहानी आगे बढ़ने के साथ प्लॉट हैवी होता जा रहा था। यहाँ से पुलिस तैयार है, वहाँ से गैंगस्टर सिटी में घुस चुके हैं। मूवी में एक कैरेक्टर है म्योंग, इसने सबकी बजा के रखी थी। वो होती है ना फुल ऑन बैड एस वाली वाइब, लेकिन मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड था। I mean, अकेले बंदे ने कितनों को मार दिया था। जहाँ इस सब के बाद पिक्चर का एंड आता है, जिसको देखने के बाद ये जो इतना सब हुआ है ना उसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जितना तुम इसके बारे में सोचोगे तुम्हारा दिमाग उतना ही खराब होने वाला है। ये भी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसलिए तुम समझ जाओ। द चेजर, हमारा प्रोटैगनिस्ट कोल गर्ल्स का मैनेजर है, पर कई दिनों से इनके यहाँ की लड़कियां गायब होती जा रही हैं। इसके अकॉर्डिंग किसी के साथ भाग गई, फिर भी ऐसी सिचुएशन में एक लड़की को किसी कस्टमर के साथ भेज देता है। थोड़ी देर के बाद पता चला कि इन सब किडनैपिंग्स के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, जिसके पास इसने
भी रिसेंटली उस लड़की को भेजा है। अब वो लड़की के साथ क्या करेगा ये जानने का जिम्मा मैनेजर ने उठा लिया है, जो कि एक फॉर्मर डिटेक्टिव भी है। शुरुआत में तुम इम्पेशेंट फील करते हो कि ये लड़की को ढूंढ पाएंगे या नहीं, लेकिन जब लास्ट के 30 मिनट्स बचते हैं तब रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें सिर्फ एक रात में हुई हैं। तब जाकर बाकी के सीन एक सेंस भी बनाते हैं। इसका एंड कुछ लोगों के लिए सीरियसली काफी ओवरवेलमिंग एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है, बट मैं तो कहूंगा भाई इस मूवी को मिस मत करना। ये भी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ, बट मैं क्या ही करूँ यार। मैं तुम्हारे देखने के लिए एक अच्छी पिक्चर ढूंढ के ला सकता हूँ, बट OTT प्लेटफॉर्म का जिम्मा मेरे हाथ में थोड़ी ना है। आई सॉ दैट डेविल कहानी का हीरो एक सीक्रेट एजेंट है, पर एक रात इसकी वाइफ का मर्डर हो जाता है, एंड वो भी कोई सिंपल वे में नहीं। एक बार देख के तो आत्मा भी कांप जाए। कोरियन फिल्म मेकर डेफिनेटली नोज की फिल्म को एक डार्क टर्न कैसे देखना है, क्योंकि मैंने द चेजर देख के फिनिश ही की थी एंड मुझे एक और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मिल गया। खैर अब ये निकल पड़ा है रिवेंज पर। इसके लिए किलर को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल, लेकिन ये मार के छोड़ देता है ताकि फिर से पकड़ कर मार सके, क्योंकि वो उसे वही दर्द देना चाहता है जो कि उसकी बीवी ने सहा था। अगर तुमने एक था विलन मूवी देखी है तो हाँ वो इसी मूवी की कॉपी है, बट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड इंटेंसिटी एक था विलन इस मूवी के आसपास भी नहीं आती। एक तो पता नहीं इन साइको किलर्स को हथौड़े से क्या ही फैसिनेशन है, जब भी मौका मिलता है सर पे दे मारते हैं। एंड ये भी नहीं कि सिर्फ किलर का चेहरा दिखा रहे हैं, साथ में लड़की को भी दिखाते हैं कि भोसड़ी के देखो तुम दर्द में है वो। मूवी का एंड ये साफ साफ बताता है कि रिवेंज की आग में कोई क्या से क्या बन सकता है। भाई सीरियसली तुम इस मूवी को देखो। लकीली हाँ ये प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा पर हिंदी में मिल जाएगी। बाकी तुम अपनी फेवरेट जॉनरा की मूवीज को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसको देखने के बाद तुम्हें लगता है कि हाँ इनके ऊपर रिव्यू तो बनता है भाई। मेमोरीज ऑफ मर्डर मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, पर अपने कैरेक्टर से कम और तुम्हारे दिमाग से ज्यादा खेलने वाली है। स्टोरी एक टाउन की है। इस कहानी का किलर लड़कियों का रेप करने के बाद उन्हें अजीब तरीके से मार रहा है। कमीने को किसी चीज का खौफ ही नहीं है। वहीं दो इन्वेस्टिगेटर्स का काम है उसे पकड़ना। शुरू में थोड़ी बोरिंग जरूर लगेगी, पर जैसे जैसे तुम देखते जाओगे ये फिल्म तुम्हें अपने अंदर इतना इमर्स कर लेगी कि तुम अपनी आज तक की सभी पिक्चर्स की नॉलेज को जुटा कर किलर को ढूंढने में लग जाओगे। लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो पिक्चर इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं होती, बिकॉज मूवी तुम्हें कोई इजी आंसर ना देकर और ज्यादा उलझन में डालती है, जिससे तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे। बिकॉज असली जंग तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी, क्योंकि चाहकर भी वो उन लड़कियों को बचा नहीं पाते। ऐसे में अपने आप से घिन आना, आपसी निराशा, ऊपर से इसकी डार्क कोल्ड मूड वाली सिनेमेटोग्राफी माहौल बना के रखती है। अगर तुम सही मायने में मैच्योर हो तो इन सब चीजों से कनेक्ट कर पाओगे। इसी के साथ फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए मूवी एंड होती है, जो काफी लोगों को फ्रस्ट्रेटिंग लगेगी कि आखिर ये हुआ क्या, पिक्चर का मतलब ही क्या था। पर ध्यान से सोचोगे तो पता लगेगा कि पिक्चर हमारी सोसाइटी की हालत को दिखाती है, या इट कैन बी एनीवन। आई नो मेरे मुंह से वो लफ्ज फिर से सुनकर तुम गाली देने वाले, बट मेरी भी मजबूरी है यार, मैं क्या ही कर सकता हूँ। और अब अंत में तुम्हारे दिमाग की बैंड बजाने वाली पिक्चर ओल्ड बॉय। ब्रो दिस मूवी विल रियली फक्ड अप योर माइंड। तुम्हारे मुंह से बस यही शब्द निकलेंगे, बहनचोद ये क्या देख लिया। बात करें कहानी की तो एक बंदे को किडनैप करके एक रूम में बंद कर दिया जाता है। खाना पीना सब कुछ टाइम पर मिलेगा, साथ में देखने के लिए टीवी भी है, पर उसे ये नहीं पता कि किडनैप किसने किया, रीजन क्या था, और तो और कितने टाइम के लिए। कुछ करने को नहीं है तो ये बॉक्सिंग सीखने लग जाता है, इस होप में कि जब बाहर निकलेगा तो वो अपने हाथों से उस किडनैपर को मारेगा। 14 साल बीतने के बाद बिना कुछ बताए इसे वापस छोड़ दिया जाता है। अब तुम्हें पता ही है कि ये आगे क्या करेगा। पिक्चर के सिर्फ 20 मिनट ही काफी है तुम्हें हुक करने के लिए। एंजल हिलेरियस सीन इसमें है, लेकिन मूवी धीरे धीरे डार्क टर्न लेती गई एंड ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई कि साला तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर ये चल क्या रहा है। रिलेशनशिप्स वगैरह की जो मार के रखे थे, लिटरली इट्स अ पीक मूवी इन कोरियन सिनेमा। एंड मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर तुमने इस मूवी को मिस करके बैठे हो ना तो भाई तुमने अब तक कुछ नहीं देखा। इस बार मैं गालियों से बच गया, बिकॉज ये प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा पर हिंदी में अवेलेबल है। और अगर तुम एलियन या फिर हॉरर मूवीज का शौक रखते हो तो इन वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, हम दोबारा मिले ना मिले।